हेलो दोस्तों, पीजीटी प्रीवियस ईयर्स की श्रृंखला का एक और वीडियो हम आपके सामने आज लाए हैं, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपी पीजीटी के लिए, तो इसलिए ध्यान रखें कि इसके क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ द टू टेंजेंट्स that are drawn from the point 2, 3. m1 m2 दे रखे हैं स्लोप ऑफ टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जिस पर इस पॉइंट से स्लोप ऑफ द टू टेंजेंट्स दे रखे हैं। देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इज ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज -3, ऑप्शन सी इज 2/3, ऑप्शन डी इज 3/2। ये पीजीटी में 2004 में आया है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो वो क्वेश्चन होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और आपने उनको बार बार कंटिन्यू नहीं किया है तो फिर वो क्वेश्चन वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में समझ में नहीं आ पाते हैं। तो क्या करना है, एक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिया है, पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो इसमें जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, कंपेयर करा दिया है बस। इक्वेशन ऑफ द स्लोप, equation of the slope of the tangent to the parabola क्या होती है, y is equal to mx plus a upon m। ये मैं पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं ये याद करने से याद नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही याद होंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, या फिर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम। ठीक है, अब ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये इस पॉइंट से होकर जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पे पुट कर दें, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 अपॉन m, या 3m इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लिया m और इधर ले आए, या 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करा दें, a इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इसको कैपिटल मान लें जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल, क्योंकि a स्मॉल यहाँ भी दिया है, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे। सपोज वो m1 और m2 है, तो हमें मालूम है कि दोनों रूट्स का जो सम होता है वो होता है -b अपॉन a, तो -3 अपॉन 2 दैट इज 3/2, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है c अपॉन a, c मतलब 1 अपॉन 2। ठीक है, यहां से देखें m1 प्लस m2 दिया है 3/2 और m1 m2 दिया है 1/2। यहां तक समझ गए, डिवाइड कर दें m1 प्लस m2
अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक, अलग अलग कर दें, m1 अपॉन m1 m2 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू 3। m1 से m1 कैंसिल कर दें, m2 से m2, 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 इज इक्वल टू 3। 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी थी और ये है 3 के बराबर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने में एक तो आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन स्लोप की क्या होगी। जब आपको ये पता हो देन फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आनी चाहिए और फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए जिससे कि हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्ट ये वैल्यू निकल जाए, इसलिए कोशिश करें कि आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। Now the next question is the line x minus y plus 2 is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 8x at the point। ये जो लाइन है वो टच कर रही है इस पैराबोला को y square is equal to 8x पे। किस पॉइंट पे टच कर रही है? वो पॉइंट है 2, -4 या 1, 2√2 या 4, -4√2 या 2, 4, इन्हीं में से एक। ये पीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं करने में, बहुत सिंपल और बहुत कम टाइम लेते हैं, लेकिन ये तभी हो पाते हैं जब आप बार बार इसको घर पे करके देखें। ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, ये पैराबोला है, दोनों मान लिया कि ये x1, y1 पे टच कर रही हैं, ठीक है। x1, y1 किसी को पॉइंट पे टच कर रही हैं। सपोज ये कोई पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और ये टच कर रही है इस पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 is y1 is equal to 4x plus x1, ये होती है, ठीक है। जब हम रूट्स की बात करते हैं, स्लोप्स की बात करते हैं, तो हम लगाते हैं y is equal to mx plus a upon m। जब हम xy की वैल्यू निकालते हैं, कोई पॉइंट निकालते हैं, तो हम लगाते हैं y1 is equal to 4x plus x1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 is equal to 4x plus 4x1, ठीक है। या फिर 4x minus y1 plus 4x1 is equal to 0। ये मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एक गिवन भी है, वो इसी फॉर्म में है। क्या है? x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है और ये उसी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक सी हैं, ठीक है। तो इनके जो एक्स वाई और कांस्टेंट के कोफिशिएंट होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। तो इन्हें कंपेयर करा दें। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 4 अपॉन, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे 1, तो 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y का माइनस y1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 4x1 अपॉन 2, ठीक है। दो एक साथ ले लें, ये हो गया 4x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। This implies x1 is equal to 2 और y1 is equal to 4।
y1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y1 इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या हो गया 2,4। सो आंसर इज 2,4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The two tangents are drawn from the point -2, -1। एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं to the parabola y² is equal to 4x। y² is equal to 4x पर if alpha is the angle between them, alpha दोनों के बीच का अगर एंगल है, then tan alpha is equal to option A is 3, option B is 1/3, option C is 2, option D is 1/2। सपोज ये कोई पैराबोला है y² is equal to 4ax। एक टेंजेंट हमने यहां ड्रॉन किया है और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया है, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का अल्फा है, ठीक है। तो ये tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमारे लिए, जो इनमें से कोई एक होगी। तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला गिवन है, y² is equal to 4x। जनरल इक्वेशन होती है y² is equal to 4ax। कंपेयर करा दें तो a is equal to यहां पे क्या है 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होती है, y is equal to mx प्लस a अपॉन m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y is equal to mx प्लस a की वैल्यू लगा दें 1 अपॉन m, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से भी जाएगा, टच करेगा, -2, सॉरी टच नहीं करेगा, इस पॉइंट से होकर जा रहा है -2, -1 से। तो इसको सेटिस्फाई करना होगा, तो क्या पुट कर दें, पुटिंग x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1 इन अबव इक्वेशन। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू -2x प्लस 1 अपॉन m, ठीक, ये बात समझ गए। तो ये हो गया -2m नॉट x, x की जगह पे रखा है -2। तो ये हो गया -m इज इक्वल टू -2m स्क्वायर प्लस 1, या 2m स्क्वायर माइनस m, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए, तो 2m कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 और 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 1 और -1 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, tan अल्फा। ये दो रूट्स आ गए, एक m1 और एक m2, दो स्लोप्स हैं। तो मान लें m1 इज इक्वल टू है 1 और m2 इज इक्वल टू है -1 अपॉन 2। देन फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 1 माइनस m1 m2। m1 1 प्लस m2 -1 अपॉन 2, 1 माइनस m1 1 m2 -1 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 माइनस 1 1/2 और 2 प्लस 1 3/2, ठीक। सो दिस इक्वल टू 1/2 2/3 1/3। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू है 1 प्लस m2 -1/2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, तो m1 इंटू m2।
ठीक है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो ये दो रूट आए हैं, एक 1 और एक -1/2। तो मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू -1/2। तो tan अल्फा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है। m1 1 माइनस m2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 प्लस m1 m2 -1/2। तो ये हो गया 3/2 अपॉन 1/2, दिस इक्वल टू 3। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीजीटी में 2 बार आया है, 2009 और 2010 में। जब कोई क्वेश्चन रिपीट होता है इसका मतलब है वो क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन अटकाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में अटका देते हैं। इफ द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द टू इलिप्सेस x square upon 169 plus y square upon 25 is equal to 1 and x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 are equal, दोनों eccentricities equal दे रखी हैं, दोनों की e की वैल्यू इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन b निकालनी है, जो होगी ऑप्शन ए इज 5/13, ऑप्शन बी इज 6/13, ऑप्शन सी इज 13/5, ऑप्शन डी इज 13/6। देखिए बहुत किनारे से आते हैं क्वेश्चन, इनके जो ऑप्शन दिए होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/13 होगा या 13/5, b/a होगा या a/b फॉर्मूले में, या 6/13 होगा या 13/6। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। और फॉर्मूला याद तभी होता है जब उस फॉर्मूले को बार बार लिखकर प्रैक्टिस किया जाए। रटने से कभी भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो हमें पता है एसेंट्रिसिटीज ऑफ ए पैराबोला स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक दे रखा है, कौन कौन से दिए हैं, x स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, और दूसरा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है इलिप्स की और इसी की एसेंट्रिसिटी ये होती है। दोनों इक्वल हैं, इसकी और इसकी। इसका मतलब है कि √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल है √1 माइनस बी स्क्वायर यहाँ कितना है 25 अपॉन ए स्क्वायर कितना है 169 के। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 अपॉन 169 के इक्वल है, या बी अपॉन ए 5 अपॉन 13 के इक्वल है। बी अपॉन ए किसके इक्वल है, ये 5 का स्क्वायर है 25 और ये 13 का स्क्वायर है 169, तो b अपॉन ए हो गया 5 अपॉन 13। सो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसको करने में कितनी देर लगी, मुश्किल से आप जब पेपर में करेंगे तो 2 से 4 सेकंड, बहुत हो गया तो 5 सेकंड, 5 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस वहां एग्जामिनेशन हॉल में ना छूटें, और वो तभी नहीं छूटेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इक्वेशन आर 6 माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन जो है कोनिक सेक्शन की, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ए पैराबोला, एन एलिप्स, एन हाइपरबोला, ए हाइपरबोला और ए सर्किल। ये पीजीटी में 2016 में आया है। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, और छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन
किसी ना किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं या किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं अगर आपको फॉर्मूला और कंडीशन पता है तभी आप कर पाएंगे। जैसे पैराबोला होने की, ये कॉनिक सेक्शन पैराबोला होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये एलिप्स होगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ये हाइपरबोला होगा इसकी कंडीशन क्या होगी, या एक सर्किल होगा इसकी कंडीशन क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पोलर फॉर्म में दिया है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, जो थीटा और आर की फॉर्म में होते हैं वो पोलर फॉर्म कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि हमें पता है द इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, अब ये पता होना बहुत जरूरी है, इन पोलर फॉर्म। अगर आपको ये ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये होती है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। ध्यान होगा, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। ये E जो होता है, यही E बताता है कि अगर E लेस देन 1 है तो ये क्या कहलाती है, एलिप्स। अगर E ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या कहलाती है, हाइपरबोला। और अगर E इज इक्वल टू 1 है तो ये कहलाती है पैराबोला। ये ध्यान रखेंगे। तो इसको कन्वर्ट कर लें इस फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं 5/R इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, या 5/R इज इक्वल टू 6 1 माइनस 4/6 कॉस थीटा। ठीक है, या 5/6/R, ये 6 इधर ले आए, इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 कॉस थीटा। 4/6 को 2/3 लिख दिया। देखो सेम टू सेम फॉर्म आ गई। ये L की वैल्यू है अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस हो गया E 2/3 कॉस थीटा। कंपेयर कराते हैं। सो कंपेयरिंग 1 and 2 we get क्या मिला, E is equal to 2/3 which is less than 1। 2/3 1 से छोटा होता है, और जब E less than 1 हो तो कोनिक सेक्शन क्या कहलाता है, एलिप्स। So this conic section represent an ellipse।